अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो प्रैक्टिकल डिस्कस करने लगे हैं वो है लॉजिक गेट्स। तो प्रैक्टिकल सीखने से पहले अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि प्रैक्टिकल से रिलेटेड नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं लॉजिक गेट्स। तो ये गेट्स के लिए हमारे पास जो ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं, चार तरह के ऑपरेटर्स हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं। एक तो हमारे पास ये जॉइन बॉक्स होगा, ये जो मेरे पास पड़ा हुआ है जॉइन बॉक्स, ये होगा। इस जॉइन बॉक्स का यूज़ करके हम लोग लॉजिक गेट्स को वेरीफाई करते हैं। मैट्रिक इंटर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, बीएस के लिए भी है, लेकिन बीएस के लिए सब थोड़ी सी डिटेल लेने से बताऊंगा। दूसरा हमारे पास होता है ऑपरेटर्स, इसमें हमने गेट जो है वो खुद तैयार करना होता है। तो ये इसको कनेक्शन करने का तरीका ये भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और तीसरा हमारे पास कुछ इस तरह करके अलहदा से भी गेट्स होता है जो हम लोग ईजी सा मेथड जो हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों, पहले जो तकरीबन ये वाले मैट्रिक और इंटर में गेट्स यूज होते थे, लेकिन आजकल जो है इनका ट्रेंड कम हो गया। इनकी जगह पर ये वाला गेट जो है वो यूज होना शुरू हो गया, और बल्कि इसकी जगह पर ये जॉइन बॉक्स जो ज़्यादा है इसको फोकस किया जाता है, ये यूज़ हो रहा है। तो अगर हम लोग ये जो पहले यूज़ होता था इसका तरीकाकार क्या होगा, इसके ऊपर जो टर्मिनल्स लगे हुए हैं, टर्मिनल्स के ऊपर जो नाम लिखे हुए हैं, ये यहाँ पे गेट लगा हुआ है, ये गेट है। और गेट आपको पता है ए और बी इसके दो होते हैं टर्मिनल, ए और बी इसका हो जाएगी दो चीज़ें। और तीसरा जो इसका गेट का पोर्शन होगा ये आप ज्वाइन कर दोगे जाके अपना क्या नाम है उसका सेमीकंडक्टर डायोड के साथ। और इसी तरह ये एक जो सेमीकंडक्टर डायोड का दूसरा कनेक्शन है उसको हम लोग इनपुट जो जहाँ पे दे रहे होंगे वहाँ पे साथ आ जाएगा, और इनपुट के दूसरे टर्मिनल को हम लोग गेट्स का जो भी कनेक्शन दे रहे हो। जैसे हमें पता है कि गेट्स के लिए जो ट्रुथ टेबल होता है उसमें कुछ गेट्स है जिनमें ए बी और उसका रिजल्टेंट जो वाई लिखा होता है, ए लिखा होता है, एक्स लिखा होता है, जो भी रिजल्टेंट का नाम दिया गया हो। तो गेट का जो भी ट्रुथ टेबल होता है उसके ऊपर अगर आप लोग देखें, बुक के अंदर भी आप लोग पढ़ के आए, तो मैं अगर यहाँ पे आपको इस गेट के ऊपर बना हुआ भी है तो यहाँ पे दिखा दूँ, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ए है, दूसरे के ऊपर की बी लिखा हुआ है, और तीसरे के अंदर y लिखा हुआ है। यानी इसका मतलब क्या है, a और b है इनपुट जो हम लोग दे रहे होंगे, जो y होगा वो आउटपुट होगा यानी रिजल्टेंट होगा जो हमें गेट प्रोवाइड करेगा। तो इसमें जो चीज़ें कुछ टेबल में आप लोग याद करते होंगे, मैट्रिक में इंटर में अपनी बुक के अंदर याद किया होगा आप लोगों ने कि 0 0 1 लिखा होता है, समटाइम 0 1 0 0 लिखा होता है। ये वो इसका मतलब क्या होता है, 0 क्या होती है, 1 क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। अगर हम लोग इनपुट की बात करें, इनपुट के 0 का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो दो कीज लगी हुई हैं, यदि दो कीज हैं, ये दो बटन है, इसके एक के ऊपर ए लिखा है, दूसरे के ऊपर बी लिखा है। हम अगर ए वाला बटन भी ना दबाएं, बी वाला बटन भी ना दबाएं, तो ये वाली जो लाइट दी होगी आउटपुट की, ये लाइट अगर चल रही होगी, लाइट ऑन होगी, तो इसका मतलब है कि हमारा जो है ये 0 है, हमने बटन नहीं दबाया, बी का बटन भी हमने नहीं दबाया तो 0 है। इसी तरह अगर ये लाइट जल रही है तो लाइट के ऑन होने का मतलब है 1, लाइट के ऑफ होने का मतलब है 0। तो ये होगा आउटपुट लाइट के हवाले से। इसी तरह अगर हम लोग पहले वाला मैं डिस्कस कर रहा था कि अगर हम लोग पहले वाला गेट जो है पुराना जो पहले यूज़ करते थे, जो कुछ सारे वायरिंग हाथ से करनी पड़ती थी, तो इसके लिए तरीकाकार मैंने वायरिंग करने का आपको बता दिया, हम इस तरह करेंगे। फिर आपने जिस भी चीज़ का रिजल्ट लेना हो, यानी अगर आपने पहले सिर्फ ए का रिजल्ट लेना होगा, तो जो ए का ये वाला कनेक्शन है, जिस टर्मिनल के साथ ए लिखा हुआ, वो तार आप यहाँ पे लगा दोगे, आउटपुट जहाँ पे इनपुट दे रहे होंगे वहाँ पे आ गई। और ये वाले जो दो तारे हैं, ये दोनों आप लोग जो पावर सप्लाई दे रहे, जो आप लोग ईएमएफ का सोर्स यूज़ कर रहे होंगे, सेल लगा रहे होंगे, या ये वाली जो बैटरी है हमारे पास बैटरी यूज़ कर रहे होंगे, इसके साथ आप लोग जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर आपने ए का रिजल्ट लेना है, तो आप ए को आप यहाँ पे लगा दोगे। अगर आपने अकेले बी का रिजल्ट देखना है तो आप अकेले बी को यहाँ पे लगा दोगे। अगर आपने दोनों का देखना है तो दोनों को लगा दोगे। तो इस तरह करके आप
जो लाइट है वो आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर लोगे। लाइट ऑन होगी तो ये हमारे पास क्या होगा, लाइट भी ऑफ होगी तो हमारे पास जो होगा रिजल्टेंट वो क्या होगा, ऑन होने पर रिजल्टेंट, ऑफ होने पर रिजल्टेंट, इस तरह करके इसका होता है। ये थोड़ा मुश्किल था, इतना मुश्किल नहीं था, थोड़ा मुश्किल था। इसी तरह अगर बीएस में हम लोग बात करें, बीएस में या आगे रिसर्च की क्लासेस में जाके तो एमफिल पीएचडी के लिए वहाँ पे जो यूज़ होते हैं वो हमारे पास ट्रेनर होते हैं, लॉजिक गेट के ट्रेनर्स होते हैं, वो यूज़ करते हैं, उनके साथ भी परफॉर्म करते हैं। इसी तरह गेट खुद तैयार एलईडीज लगा के खुद तैयार भी करना होता है, उसके लिए अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, वो आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। आप आजकल जो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं वो ये वाले गेट्स होते हैं, तो इनका तरीकाकार इनमें मैंने आपको बताया कि दो ए और बी दो इसके ऊपर कीज़ हैं। अगर आपने ए प्रेस की लाइट ऑन हुई है या नहीं हुई है, बी प्रेस की लाइट ऑन हुई है या नहीं हुई, दोनों इकट्ठी प्रेस की लाइट ऑन हुई है या नहीं हुई। ट्रुथ टेबल जो है मैट्रिक में ही बच्चे इसको रट लेते होते हैं, बुक के ऊपर ये बना होता है, इसको तैयार किया होता है। अगर आपको वहाँ पर नहीं समझ आ रही होती तो वो इजी से यहाँ से आप लोग करके देखें तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें पता है कि अगर हमारे दोनों बटन जो हैं ये अगर हम दबाएं और लाइट जो है वो बंद हो जाए तो ये जो गेट हमारे पास होता है वो नैंड गेट होता है। इसी तरह अगर हमारे पास हम दोनों बटन ना दबाएं तो लाइट ना जल रही हो, अगर हम दोनों इकट्ठे दबा दें तो लाइट जल रही हो, तो इसकी पहचान हमारे पास ये होती है कि ये हमारे पास और गेट होता है। इसी तरह सारे जो 4 से 5 गेट आप लोग तैयार करते हैं उसका तरीकाकार मैं अभी आप लोगों को इसका बताने लगा। ट्रुथ टेबल वेरीफाई करने का तरीकाकार एक मैं यहाँ से सिंगल जो गेट है इसके ऊपर से आ जाता हूँ, बाकी मैं ज्वाइन बॉक्स में से आपको रीडिंग करके बता देता हूँ कैसे। अच्छा, जो सिंगल होगा इसके साथ 2 टर्मिनल्स आएंगे, दोनों टर्मिनल्स को आप बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के साथ जोड़ देंगे। और इसके लिए एक बात और, आप इसके लिए जो करंट दोगे, करंट आपका जो है अप्रोक्सीमेट 4.5 से 6 वोल्टेज आप लोग इसको करोगे, करंट जो आप इसका दो। तो तरीकाकार आपको पता चल गया। यानी सपोज अगर मैंने ये वाला जो नैंड गेट है इसके मैं ट्रुथ टेबल बनाना चाह रहा हूँ तो वो कैसे मैं वेरीफाई करूँगा बना के। आपको जो प्रैक्टिकल के अंदर आएगा गेट, उसके गेट का नाम जो है वो हिडन होगा, नाम नहीं आपको पता होगा। आप उस पर ये कीज का यूज करके आप ऑन ऑफ करके टेबल बनाओगे, टेबल के अंदर रिजल्ट लिखोगे। जब रिजल्ट पूरा टेबल बन जाएगा फिर टेबल को गौर करोगे कि ये जो टेबल था हमारा और गेट का था, एंड का बनता था, नाइट का था, कौन सा था, जो सा वो टेबल बन रहा होगा ऊपर उसके ऊपर नाम लिख दोगे, ये जो मैंने परफॉर्म किया था ये गेट था जो परफॉर्म करने के बाद निकला। तो इसके लिए आपने सिंपल करंट दिया, करंट देने के बाद ए बटन दबाया, लाइट को देखा ऑन हुई या नहीं हुई। सपोज आपने ए दबाया, दोनों नहीं पहले दबाने, आपने ए और बी दोनों अभी नहीं दबाए तो आप लाइट को नोट कर रहे होंगे लाइट ऑन हुई है या नहीं। तो आपने दोनों नहीं दबाए होंगे, लाइट जो है वो ऑन होगी यानी लाइट जल रही होगी। तो आप क्या काम करोगे, इसका मतलब आप टेबल के ऊपर लिख लोगे ए भी 0 है, बी भी 0 है और लाइट ऑन थी तो इसका मतलब है 1 हो गया। आपने अकेला ए दबाया तो आपका बी 0 हो गया, ए 1 हो गया, लाइट जो है वो आपकी ऑन थी, इसका मतलब है कि आपका वाई जो है वो 1 हो गया। आपने अकेला बी दबाया, अकेला बी दबाने के बाद आपने देखा ए आपका 0 है, बी आपका 1 हो गया, लाइट आपकी फिर भी ऑन थी, तो इसका मतलब है कि हमारा जो है वाई यानी रिजल्टेंट या एक्स जो भी आप उसकी आउटपुट जो भी नाम दे रहे हैं वो आपका वो लाइट ऑन है तो 1 हो गया। दोनों इकट्ठे दबाए तो ए भी 1 हो गया, बी भी 1 हो गया, लेकिन लाइट जो है वो बंद हो गई। तो ये हमारे पास हमें प्रूव हो गया कि ये हमारा नैंड गेट है। इसी तरह अगर हमने वेरीफाई करने हो गेट्स तो हमारे पास अगर ये ऑपरेटर्स है, इस ज्वाइन बॉक्स है, इसके अंदर 5 के 5 गेट यहाँ पे लग हैं। यानी अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये हमारे पास पहले है नैंड गेट, उसके बाद हमारे पास नॉर गेट, फिर हमारे पास नॉट गेट, एंड गेट और गेट। तो ये इस तरह करके 5 गेट्स हैं। इसके ऊपर देखें तो अगर हर एक गेट के ऊपर 2 लाइट्स हैं, एक ये दूसरी ये। जैसे हमारे पास ये नैंड गेट है तो नैंड गेट की 2 लाइट्स हैं, एक ये ग्रीन सी है दूसरी रेड सी है। तो इसमें जो ग्रीन है वो ये बात प्रूव कर रही है कि पीछे से सर्किट में करंट आ रहा है, जो आउटपुट देगा वो हमारे पास रेड लाइट होगी, रेड लाइट से हम लोग रिजल्ट देखेंगे। तो इसी तरह ये हमारे पास एक के भी 2 हैं, दूसरे के भी 2 हैं, ये है एक, इसकी भी 2 हैं, ये है तो इसकी भी 2 हैं, ये है तो इसकी भी 2 लाइट्स हैं। अब अगर हम लोग सपोज पहले और गेट का यूज करना चाह रहे हैं, और गेट के रिजल्ट ट्रुथ टेबल बनाना चाह रहे हैं, तो वो कैसे होगा। अभी हमने दोनों जो कीज हैं वो नहीं दबाई, ये इसकी ए और ये इसकी बी की है, दोनों नहीं दबाई। तो ये तो लाइट जा रही है, इसका मतलब पीछे से करंट आ रहा है, ये आउटपुट दे रहा है। तो ये अभी लाइट जो रेड लाइट है ये नहीं चली, तो हम ट्रुथ टेबल में लिख देंगे कि हमारे पास ए भी 0, बी भी 0 और लाइट जो नहीं चली यानी रिजल्टेंट वो भी 0 है।
तो अब हम लोग सिर्फ ए दबाएंगे, तो मैंने सिर्फ ए की दबाई है, तो जो ए है वो 1 हो गया, बी भी 0 है और नहीं लाइट ऑन हुई तो वो भी 0 है। अब अकेली बी दबाऊंगा, तो अकेली बी मैंने दबाई तो लाइट जो है वो ऑन हुई। इसी तरह दोनों इकट्ठी मैंने दबा दी तो लाइट ऑन हुई। हमें पता है दोनों इकट्ठी दबाते हैं तो वो और गेट की निशानी होती है। इसी तरह जो सा भी गेट आपने वेरीफाई करना हो, सबसे आसान जो गेट है वो नोड होता है। नोड के लिए तरीकाकार ये है कि आप सबसे पहले आपने ऑन किया, इसके अंदर करंट आ गया, दोनों एलईडी जल रही है, इसका मतलब पीछे से भी करंट आ रहा है, रिजल्टेंट 0 और रिजल्टेंट 1 है हमारा। जबकि हमारा ए जो हमारी की हमने नहीं दबाई, ए 0 आ गया, रिजल्टेंट 1 हो गया। अगर हम ये दबाएंगे तो लाइट बंद हो गई, इसका मतलब है लाइट बंद हुई तो क्या बन गया हमारे पास, ए जो है वो 1 हो गया और रिजल्टेंट यानी वाई हमारे पास 0 हो गया। अगर वाई 0 हो गया तो हमें पता है कि ये नॉट गेट है। तो इस तरह करके हम जो भी हमारे पास गेट आएगा हम इस तरीके से गेट को वेरीफाई कर लेंगे। प्रैक्टिकल परफॉर्म करने में बहुत आसान है, लेकिन अगर तो ये वाला होता है तो इसकी थोड़ी सी वायरिंग का मसला होता है। लेकिन ये अब आजकल जो प्रैक्टिकल में एग्जामिनर मोस्टली सेंटर्स में भी ये नहीं अवेलेबल होते, मोस्टली ये मिलेंगे या कुछ जो जदीद आपके सेंटर्स हैं, प्राइवेट स्कूल सेंटर बनता है या अच्छा गवर्नमेंट स्कूल वहाँ पे बनता है तो उसके अंदर आपको ये ज्वाइन बॉक्स भी अवेलेबल हो सकता है। तो तीनों का तरीकाकार मैंने आपको बता दिया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको लॉजिक गेट्स की वीडियो पसंद आई होगी, प्रैक्टिकल परफॉर्म करने का पता चल गया होगा। दोस्तों इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि प्रैक्टिकल से रिलेटेड नई आने वाली वीडियो आप लोग तक पहुँचती रहें।